तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सेलरेशन का नेचर कैसा है। अब मैं जब एक्सेलरेशन का नेचर बोलता हूँ ना, इसका मतलब ये है कि वेदर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और वेरिएबल। अब कांस्टेंट तो ये होता है कि अगर ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी ऐसी वैल्यू गिवन है तो हम ये बोलेंगे कि वो कांस्टेंट है। बट अगर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता हो या किसी पोजीशन पे डिपेंड करता हो, जैसे एक्स के ऊपर या फिर टी के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है उसकी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब ये क्लियरली समझ आ रहा है कि हमारा एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, तो हमारा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है या फिर ये कह सकते हैं कि वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है। और जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस होता है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट यूज नहीं करते, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये डायरेक्टली आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये तभी यूज़ में आता है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन हो, बट हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट गिवन नहीं है, ठीक है। तो नंबर 1 एक ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एक्सेलरेशन का नेचर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस में टिक करना है, वेरिएबल पे, ठीक है जी। अगर कांस्टेंट नहीं है और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल है और रीज़न एकदम क्लियर है कि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी, गुड। अब एक्सेलरेशन वेरिएबल है और हमें वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड का मतलब समझ लीजिए, जब भी कोई बोले एंड ऑफ 2 सेकेंड या 1 सेकेंड या 5 सेकेंड, एंड का मतलब क्या होता है, जैसे टाइम कैसे शुरू होता है बच्चों, देखिए टाइम शुरू होता है 0 पे, ठीक है। तो 0 से चलता चलता जब 1 क्लिक करता है ना, वो जब 1 उस पर शो करता है, अगर आप स्टॉप वॉच पे देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 पे पहुंचने का मतलब कि 0 से लेकर 1 तक का जो टाइम इंटरवल था, है ना, ये यहाँ पे 1 का एंड हो गया। ऐसा एंड ऑफ, दिस इज कॉल्ड एंड ऑफ, ये t इक्वल टू अगर 1 है तो बोलेंगे दिस इज द एंड ऑफ 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड का एंड हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे टाइम हमारा 2 सेकेंड है, अगर टिक टिक करता हुआ जो आपका वॉच है, जो क्लॉक है, उसमें अगर वो 2 रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंड ऑफ 2 सेकेंड हो गया। 2 सेकेंड्स का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो गया। मतलब पार्टिकल का अगर आप वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो, एंड ऑफ 2 सेकेंड मतलब उसने 0 से शुरू किया, पूरा 1 सेकेंड लिया और फिर पूरा 1 और सेकेंड लिया, यानी कि 2 सेकेंड्स उसने लिए हैं। तो एंड ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन में है कि एंड ऑफ 2 सेकेंड बताना है, एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो एंड ऑफ 2 सेकेंड का मतलब इसने 2 सेकेंड्स का टाइम इसको देना होगा, इसको ट्रैवल करने के लिए, इसको मूव करने के लिए पूरे 2 सेकेंड्स इसको देने होंगे, ठीक है। तो टाइम टेकन हमारा क्या हो गया, 2 सेकेंड्स, ठीक है, ओके। और इसमें एक चीज़ और गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। तो u इज 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में है क्या, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन गिवन है जो कि वेरिएबल है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है और टाइम गिवन है। तो 3 ही क्वांटिटी है देखा जाए तो, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम। अब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम को कैसे रिलेट करते हो आप, ठीक है, जो बिल्कुल फंडामेंटल फॉर्मूला है बेस, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला जो कि कभी फेल नहीं होता, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। अब देखिए हमारे पास टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसमें भी इनिशियल वेलोसिटी गिवन। देखिए जब हम ये एक्सप्रेशन में v यूज़ करते हैं ना, तो जनरली ये जो v होता है वो एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, एक जो टाइम, एक टेन्योर गिवन होगा, जो एक पीरियड ऑफ टाइम गिवन होगा, उसके एंड की वेलोसिटी की बात हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा
या तो क्वेश्चन में गिवन होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी हमें निकाल के नहीं देगा, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता होना चाहिए, ये सिर्फ आपको फाइनल वेलोसिटी देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे dv/dt इक्वल टू a, ठीक है। अब यहाँ पे a का एक्सप्रेशन लिख दो, a का एक्सप्रेशन क्या है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। अब क्या मैं dv इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt ऐसे लिख सकता हूँ? अब बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, v चाहिए और हमारे पास क्या है dv। तो dv एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा चेंज वेलोसिटी में, बहुत ही एक कहते हैं ना एक माइन्यूट सा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें इसे बड़ा चेंज चाहिए, मतलब 0 से शुरू करके 2 सेकंड के बहुत बड़ा चेंज चाहिए, ये बिग चेंज चाहिए। तो स्मॉल चेंज से बिग चेंज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या बोला है कि एक स्मॉल चेंज इन अ क्वांटिटी टू बिग चेंज इन दैट क्वांटिटी अगर आपको चाहिए तो आपको छोटे वाली क्वांटिटी को, छोटे वाले चेंज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो मैं अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा, जब यहाँ पे देखिए टाइम का एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक तरह से इंटीग्रेट जो कर रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में वो t है, तो यहाँ पे बॉटम पे इनिशियल टाइम यानी कि 0 और फाइनल टाइम यानी कि 2 सेकंड यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें भी, इस वाले इंटीग्रेशन में भी आपको लिमिट रखनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें क्या है कि रखने का तरीका क्या है, यहाँ पे लोअर लिमिट में क्या है, जो लोएस्ट वैल्यू टाइम की जो पॉसिबल लोएस्ट वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो t इक्वल टू 0 है। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी जब टाइम की वैल्यू 0 है, तो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है व्हेन t इक्वल टू 0, या आप ऐसे बोलो, इनिशियल बोलने की जरूरत भी नहीं है, जब t इक्वल टू 0 बोला है इसका मतलब वो इनिशियल है, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब t इक्वल टू 2 पे यानी एंड ऑफ द 2 सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो मुझे पता नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया, v है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं dv का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा वो v। अब v इंटीग्रेट किया तो अब इंटीग्रेशन के बाद क्या करना है, ये ब्रैकेट लगाना है और इनिशियल वैल्यू को यहाँ लिखनी है और फाइनल वैल्यू को यहाँ लिखनी है। अब बारी है राइट वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो कई पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट जिसमें 3t स्क्वायर है, फिर 2t है, फिर 2 है, तो आप इसे अलग अलग चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 3t स्क्वायर dt, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt 0 to 2 एंड देन 2 मतलब 2 को इंटीग्रेट किया t के रिस्पेक्ट में 0 से लेकर 2 तक। अब बारी बारी से इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को रहने देंगे या बाहर कर लेंगे। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक पावर इंक्रीज, जो पावर फाइनली ऊपर आया है उसी से डिवाइड, ठीक है। ये 3 चाहो तो यहीं पे कैंसिल कर लो, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, फिर 0 एंड देन 2, ठीक है। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जैसा मैंने बताया था, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो उसको एज इट इज लिख दो, फिर बचा क्या, t dt। अब इसका हमें फॉर्मूला पता है कि t की पावर क्या है, एक तरह से 1 है। जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर 1 बढ़ जाती है, फिर जो पावर इसके ऊपर आए उसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये 2 और 2 कैंसिल कर दो, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब यहाँ पे क्या बचे, 2 कांस्टेंट है उसे रहने दीजिए, साथ में क्या है 1, तो 1 dt एक तरह से हमारे पास आ गया, ठीक है। 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, या सिंपली ऐसे कह सकते हैं dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सीधा t। तो आप इसको हटा के सीधा लिख दो, dt का इंटीग्रेशन हो गया हमारा t। इसमें भी ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ,
v2 देखिए ये v इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है और ये v हमने मेरा अननोन वैल्यू है जो 2 सेकेंड के बाद के, या इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो v आफ्टर 2 सेकेंड्स, है ना, v आफ्टर 2 सेकेंड्स, है ना, यहाँ पे स्पेसिफिक है v आफ्टर 2 सेकेंड्स। अब देखिए अगर हम इसके अंदर इस एक्सप्रेशन में अपर लिमिट डाल देते तो v की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, v आफ्टर 2 सेकेंड्स माइनस हमें हमेशा लिखना है, और v की जगह लोअर लिमिट डाल दिया तो v की जगह पे आप क्या रखोगे 2, तो ये v आफ्टर 2 सेकेंड्स माइनस 2 इक्वल टू, अब इधर आइए यहाँ पे क्या है t की पावर 3 है, इसको हटा दीजिए, कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब t के ऊपर 2 डालेंगे, t जहाँ जहाँ पूरे एक्सप्रेशन में t है उसमें अपर लिमिट डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, फिर माइनस 0 डालेंगे तो 0 की पावर 3, ठीक है, फिर t में यहाँ फिर से अपर लिमिट डालेंगे तो 2 की पावर 2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 0 की पावर 2, और यहाँ पे क्या होगा 2 टाइम्स t की जगह अपर लिमिट डालेंगे दैट इज 2 माइनस 2 टाइम्स 0, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया 2 रेज़्ड पावर 3 8, ये 0, 2 की पावर 2 4, ये 0 एंड 2 2 जा 4 एंड देन ये 0, तो हमारा हो गया v आफ्टर 2 सेकेंड माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 8 प्लस 4 ये 16 हो गया, 16 मीटर पर सेकेंड क्योंकि ये वेलोसिटी है, और v आफ्टर 2 सेकेंड माइनस 2 है, तो इस माइनस 2 को आप चाहो तो यहाँ से हटाकर यहाँ पे ऐड कर दो 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये फाइनली क्या हो गया 18 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड विल बी 18 मीटर पर सेकेंड। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपने देख लिया। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि वेरिएबल है, ठीक है। वेलोसिटी हमारा वेरिएबल है क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है, क्लियर है। कोई भी चीज़ वेरिएबल क्यों होती है, या तो टाइम डिपेंडेंट हो या फिर पोजीशन डिपेंडेंट, तो ये हमारा एक्सप्रेशन टाइम डिपेंडेंट है तो ये वेरिएबल है। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा वेरिएबल है ना, वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बच्चों बहुत ही आपको ना अलर्ट रहना पड़ता है जब भी आपको डिस्टेंस के लिए पूछा जाता है तो इसमें क्या होता है, कई बार जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, पार्टिकल मान लीजिए लॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड में क्या होता है कि आप वो सारे टुकड़े आप मेजर करते हो, एक डायरेक्शन में जो ट्रैवल हुआ वो टुकड़ा, प्लस अगर वो डायरेक्शन चेंज करता है तो वो टुकड़ा भी आपको ऐड करना चाहिए। तो डिस्टेंस मतलब एक डिस्प्लेसमेंट जो एक डायरेक्शन का है, फिर नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट का पार्ट जो दूसरे डायरेक्शन में है, उन दोनों पार्ट को अगर आप ऐड करोगे तब जाके हमारा क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको कैसे पता लगेगा कि वो पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है ना। तो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर एक पार्टिकल अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, तो समझ लो कि उसकी वेलोसिटी 0 जरूर होनी है। जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। तो डायरेक्शन उसी मोमेंट पे चेंज होती है जिस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है ना। तो अब हमें कैसे पता लगेगा टाइम क्या है, किस टाइम पे उसने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया है। तो बच्चों इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी मस्ट बी 0, वेलोसिटी मस्ट बी 0 फॉर इंस्टेंट वो रुकेगा। तो हमने तो v को 0 कर दिया, ठीक है। अब v किसके टर्म में लिखा हुआ है, टाइम के टर्म में। तो मैं जब v को 0 करूंगा तो एक्चुअली मैं किसको 0 कर रहा हूं, k टाइम्स t माइनस 1 को 0 कर रहा हूं। तो ये फाइनली इक्वेशन किस में है, किस वेरिएबल के टर्म में आ रहा है, t के टर्म में आ रहा है। तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, t की वैल्यू देगा। तो यहां से हमारा k क्योंकि पॉजिटिव कांस्टेंट गिवन है 2, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 2 टाइम्स t माइनस 1 इक्वल टू 0,
तो t माइनस 1 इक्वल टू 0/2 दैट इज 0। सो यहाँ t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, आपको ये समझना होगा कि वो कब अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, और डायरेक्शन चेंज करने के निकालने के लिए आपको सिंपली v की वैल्यू 0 डालनी है। और जैसे ही v की वैल्यू 0 डालोगे, अगर v t के टर्म में है तो ऑटोमेटिकली टाइम आ जाएगा। तो हमारा जैसे देखिए टाइम आ गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे ये थोड़ी देरी के लिए रुकेगा और अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो अब तक हमने क्या किया, हमने टाइम निकाल लिया जहाँ पे वो रुकेगा। अब बच्चों ये एनालाइज करो कि ये जो पूरा का पूरा टाइम है हमारा 2 स्लॉट में डिवाइड हो गया है ना, ये 2 स्लॉट में डिवाइड हो गया। t इक्वल टू 0 से शुरू होकर t इक्वल टू 1 सेकेंड तक, एंड देन फिर 3 सेकेंड पे हमारा जर्नी खत्म हो रहा है। बच्चों ये मैंने टाइम का स्लॉट बनाया है सिंपली, इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक्सिस है जिसमें मूव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे टाइम स्लॉट में हमें देखना है t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 तक वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। तो आप कोई भी एक वैल्यू 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू इस एक्सप्रेशन में, वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में आप डाल दो। तो वेलोसिटी क्या है, k t माइनस 1। अगर मैं 0 से लेकर 1 तक में कोई भी बीच की एक वैल्यू ले लेता हूँ 0.5, अगर मैं 0.5 यहाँ पे डालूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 0.5 टाइम्स के। अब देखिए नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो ये अपनी जर्नी शुरू कर रहा है और वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो। ठीक है जी, ओके। एंड देन 1 सेकेंड तक उधर ही जाता रहेगा, एंड 1 सेकेंड के बाद है ना, तो ये 1 सेकेंड तक वैसे ही जाता रहेगा। मान लीजिए ये x इक्वल टू 0 पे अपनी जर्नी शुरू करता है, तो ये इधर भागता रहेगा जब तक कि 1 सेकेंड ना हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ था। फिर इसके पास कितना टाइम बचा, इसके पास 1 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 3 सेकेंड तक का टाइम है। अब वो इस तरफ जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, पूरी जर्नी को ब्रेक कर दो, है ना। डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन है तो उसको एक पार्ट, और फिर अगर डायरेक्शन बदलता है तो उस पूरे एक डायरेक्शन में जितनी भी मोशन हो रहा है उसको हम एक पार्ट में रखेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ मैं कि वो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें ये भी पता है कि अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करता हुआ, अगर स्ट्रेट पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है ना वही उसका डिस्टेंस होगा, प्रोवाइडेड कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। पूरी जर्नी में अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है और वो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ही उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, dx बाई dt इक्वल टू हमारा क्या होता है, वेलोसिटी। तो dx हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बट ये छोटा डिस्प्लेसमेंट है, इसे बड़े डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो पहले इसको क्या करते हैं, dx इक्वल टू v dt लिख लेते हैं। अब देखिए v का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, v का एक्सप्रेशन है 2 टाइम्स t माइनस 1, तो v t माइनस 1 ये लिख दिया, एंड dt। अब बच्चों ये तो डिस्प्लेसमेंट छोटे टाइम में छोटा डिस्प्लेसमेंट है, मेरे पास तो 0 से लेकर 1 सेकेंड तक ह्यूज टाइम गैप है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड। ठीक है, हमारी जर्नी शुरू हुई 0 पे, फर्स्ट पार्ट वाली जर्नी जो लेफ्ट की तरफ है, तो 0 से शुरू होकर 1 सेकेंड पे एंड हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि जब स्टार्ट करा तो वो ऑरिजिन से शुरू कर रहा है पार्टिकल अपना, या जो पर्सन है वो अपने जर्नी को ऑरिजिन मान रहा है, जहाँ से भी स्टार्ट करा उसको ऑरिजिन मान लिया। ठीक है, और 1 सेकेंड के बाद वो x1 डिस्प्लेसमेंट मतलब x1 तक चला जाता है। ठीक है जी, अब देखिए ये क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो dx को इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चे क्या आएगा, x 0 से लेकर x1 तक। ठीक है, और इधर क्या आएगा 2 टाइम्स t, मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया 2t एंड dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 1 तक, फिर 2 टाइम्स 1 2 dt, इसको ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेकर 1 सेकेंड तक। अब देखिए आपको ये तो पता ही है कि पहले एक काम करते हैं, इसको राइट साइड वाले को इंटीग्रेट कर लेते हैं।
तो 2t, 2 को कुछ नहीं करना है, 2 को एज इट इज रहने देना है, t की पावर 1 है तो इंटीग्रेट करते हुए पावर एक इंक्रीज हो जाता है, तो मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, 1 के बजाय 2 कर दिया, क्योंकि अगर t लिखा है तो उसका मतलब पावर इसके ऊपर 1 है, और फिर 2 से इसे डिवाइड कर दिया। अब ये 2 कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे 2 है, 2 को आप बाहर रखो, dt का इंटीग्रेशन t होता है, आप इसे 0 से लेकर 1 सेकेंड तक, इसमें भी टाइम क्या हमारा 0 से लेकर 1 सेकेंड तक का लिमिट है, वो रखते हैं। तो यहाँ पे x 0 to x1, इस तरह से हमारा फाइनली हमने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया। अब क्या करना है, जो भी इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है उसमें अपर वैल्यू डाल देना है x की जगह, तो यहाँ पे क्या होगा x1, फिर माइनस इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 डालनी है तो 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा 2 कैंसिल हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब अपर लिमिट क्या रखेंगे बच्चे, t की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस t की जगह 0, 0 का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स t की जगह 1 माइनस t की जगह 0, तो ये हमारा क्या हो गया, x1 इक्वल टू 1 माइनस 2, है ना, 1 0 फिर माइनस 2 टाइम्स 1, तो ये 1 माइनस 2, यानी कि x1 इक्वल टू हमारा आ गया -1 मीटर। अब देखिए, हमने तो पहले देख लिया था कि वो जो पर्सन है या ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, -1, यानी कि वो लेफ्ट की तरफ है। लेकिन हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, और आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगी, लेकिन उसमें डायरेक्शन कंसिडर नहीं होता, इसलिए साइन भी कंसिडर नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, उसके लिए जो डिस्टेंस होगा, है ना, डिस्टेंस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट पार्ट का डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फर्स्ट पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो -1 है, उसका मॉडुलस ले लेंगे, तो क्या रहे 1 मीटर। तो फर्स्ट जर्नी का हमारा, है ना, जर्नी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डिस्टेंस हमारा 1 मीटर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अभी तक तो हमने कितना 0 से लेकर 1 सेकेंड, यानी कि पूरा 1 सेकेंड लगाया है, मतलब या पर्सन ने 1 सेकेंड लगाया है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में। अभी उसके पास 2 सेकेंड और है, ठीक है ना। तो कहाँ से, एंड ऑफ 1 सेकेंड से लेकर एंड ऑफ 3 सेकेंड तक का टाइम है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा बच्चे, नेक्स्ट पार्ट होगा वो कैसे करेंगे, अगेन लिखेंगे dx इक्वल टू वी डी टी, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसकी जर्नी जो शुरू होगी कि एंड से शुरू होकर 3 तक जाएगा, यानी 3 सेकेंड के एंड तक जाएगा। अब जब ये 1 सेकेंड पे था तो उसकी पोजीशन क्या थी, उसकी पोजीशन थी -1, ठीक ना, -1 पे था। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था ना, उसकी पोजीशन क्या थी, जब एंड ऑफ t इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड पे था तो उसकी पोजीशन -1 पे थी। तो मैं क्या करूँगा, जब मैंने टाइम की वैल्यू 1 ली है इनिशियल, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हमें पोजीशन लेना है, वो क्या है -1। उसके बाद 3 सेकेंड पे जाने के बाद मान लीजिए इसके x जो कोऑर्डिनेट है उसको x ऑफ 3 सेकेंड्स, यानी x आफ्टर 3 सेकेंड, पोजीशन आफ्टर 3 सेकेंड्स को मैंने x ब्रैकेट 3 लगा दिया। तो अगेन dx का इंटीग्रेशन वेरी सिंपल, x लिमिट -1 से लेकर x एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड्स इक्वल टू v का एक्सप्रेशन हमें डालना पड़ेगा 2 टाइम्स t -1 क्वेश्चन में गिवन है, उसको इंटीग्रेट करेंगे 2t dt माइनस 2 टाइम्स 1 dt, इसका भी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो सीधा t², है ना, इसका t² हो गया, ठीक है, 1 से लेकर 3 सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन होता है 2t 1 से लेकर 3 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चे, फाइनल पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है उसे -1 से लेकर x आफ्टर 3 सेकेंड्स, ऐसा लिख दें। अब देखिए इसमें जब आप वैल्यू डालोगे, अपर लिमिट डालोगे जब t में, तो आएगा 9 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1, इसमें डालेंगे अपर लिमिट 2 3 जा 6 माइनस,
लोअर लिमिट डालेंगे 2 टाइम्स 1, तो ये क्या आ गया हमारा 8 माइनस 6 माइनस 3 2 6 माइनस 2 यानी 4, और ये हो गया -4, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, x आफ्टर 3 माइनस ऑफ -1, माइनस ऑफ -1, तो इधर 8 माइनस 4 इज 4, यहाँ x आफ्टर 3 सेकेंड माइनस ऑफ ये +1, ठीक है। अब देखो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इस पूरी वैल्यू को x आफ्टर 3 सेकेंड एंड x आफ्टर 1 सेकेंड, तो ये क्या है, मतलब पोजीशन का डिफरेंस है, डिफरेंस इन पोजीशन पुट, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को देखूं यहां से लेकर यहां तक, इसको ज्यादा सॉल्व ना करो, ये पूरी जो क्वांटिटी है वो मुझे क्या दे रही है, डिस्प्लेसमेंट दे रही है 1 सेकेंड के एंड से लेकर 3 सेकेंड तक के एंड का। तो आप चाहो तो सिर्फ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स अ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज 4, डिस्प्लेसमेंट इज 4, मतलब सेकेंड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में 4 मीटर हुआ, यानी कि सेकेंड पार्ट में वो 4 मीटर और चला है और फर्स्ट पार्ट में वो 1 मीटर चला था, तो टोटल वो कितना चला, यही उसका डिस्टेंस होगा। तो इसका डिस्टेंस हो गया 4 + 1, दैट इज टोटल 5 मीटर इसका डिस्टेंस है। क्लियर है? तो गाइज ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ इस पार्टिकल का जिसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये आ रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट t = 2 सेकेंड से लेकर t = 4 सेकेंड तक क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे कोई एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन नहीं गिवन है, सिर्फ एक ग्राफ है। तो हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए, हमें एक एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन चाहिए। अब वो एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं इसी ग्राफ में छुपा हुआ है, तो हमें वो रिट्रीव करना है, हमें वो एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इसमें से निकालना है। अब इसके लिए क्या करें, देखो ये जो ग्राफ है ना वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का जो डेफिनेशन है, या यूँ कह लीजिए कि जो स्ट्रेट लाइन है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। तो इस पार्ट में इसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ में इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वो होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, स्लोप इज एक्चुअली चेंज इन क्वांटिटी विच इज शोन ऑन वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ओवर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखिए वर्टिकल जो क्वांटिटी है वो एक्सेलरेशन है और जो हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी है वो टाइम है। तो इसके चेंज का जो रेशियो होगा वो स्लोप होगा और ये हमेशा सेम होगा, चाहे आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आप ये पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करो और इसका जो स्लोप होगा वो किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पे, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ज्वाइन किया, तो इस टुकड़े का स्लोप और इस टुकड़े का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए इसका स्लोप एक जगह से तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो कि इसका स्लोप क्या है। जैसे इस वाले पॉइंट को लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसे मैं A मार्क कर देता हूँ और इसे B मार्क करता हूँ, तो अगर हम AB वाले पार्ट में देखें तो जब मैं A to B स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जाता हूँ तो वर्टिकल क्वांटिटी में चेंज इतना होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। दिस इज द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए क्वांटिटी में चेंज ये दिखा रहा है और टाइम में जो चेंज आ रहा है वो ये दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या हुआ, इसका स्लोप हो गया, और सर्टेनली ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। तो इसका जो स्लोप हो गया वो है हमारा चेंज इन वर्टिकल क्वांटिटी, यानी कि 0 - 2, 0 माइनस ऑफ -2, ये चेंज इन वर्टिकल क्वांटिटी हो गया, डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। तो फाइनल क्वांटिटी क्या है, t का 1 एंड इनिशियली क्या रहा होगा 0, यहाँ पे 0 टाइम है और यहाँ पे 1 है।
तो मैं फाइनल लिखूंगा 1, इनिशियल लिखूंगा 0। तो ये हमारा स्लोप है ना, किसका? ए बी टुकड़े का, ए बी पार्ट का, जो ए बी स्ट्रेट लाइन का जो ये वाला पार्ट है, ए बी पार्ट, उसका स्लोप ये हो गया। अब स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई? 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 1। ये हमारा स्लोप आ गया, ठीक है, स्लोप ऑफ दिस पार्ट। तो स्लोप हमारा 2 है, ये तो पता लग गया। अब मान लो कि हमें ये कहे कि किसी भी टाइम t पे आप चले जाओ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इस ग्राफ में कैसे देखेंगे? कोई भी टाइम मान लो मैंने ये ले लिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्या होगा? ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन होगा। और क्योंकि मुझे वैल्यू पता नहीं है तो मैं सिंपली इसको a से डिनोट करता हूँ, है ना। यहाँ का एक्सेलरेशन क्या है? a, और यहाँ पे टाइम क्या है? t। अब बच्चों अगर मैं B से इस पॉइंट को मैं C डिनोट कर देता हूँ, तो BC पार्ट जो है स्ट्रेट लाइन का, इसका स्लोप और जो AB पार्ट है उसका स्लोप सेम होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो मैं दोनों स्लोप को इक्वेट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं। बट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्लोप ऑफ BC पार्ट क्या होगा। स्लोप ऑफ BC पार्ट क्या होगा? तो वही जनरल डेफिनेशन, चेंज इन वर्टिकल क्वांटिटी ओवर चेंज इन हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। तो यहां से B से लेकर C तक जाते हुए अगर मैं स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग जाऊं तो मेरी जो वर्टिकल क्वांटिटी उसमें चेंज क्या रहा है? T के कॉरस्पॉन्डिंग, फाइनल टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा एक्सेलरेशन क्या है? A। तो फाइनल माइनस इन्हीं B के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन हमारा 0 है, ठीक है। तो फाइनल एक्सेलरेशन A जो कि मुझे पता नहीं है अभी, बट इनिशियल एक्सेलरेशन जो B को मैंने इनिशियल पॉइंट माना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन 0 है, डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। तो यहाँ पे T सेकेंड है जो कि मुझे पता नहीं है, तो मैंने सिंपली T लिखना है। और यहाँ पे B पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम क्या है? 1, तो यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो गया? A माइनस 0A डिवाइड बाई T माइनस 1। ये मेरा स्लोप आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? दोनों स्लोप को इक्वेट कर दूंगा। तो मैं दोनों स्लोप को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो एक स्लोप हमारा आ गया 2, है ना। 2 डिवाइड बाई 1 इज 2। तो मैं लिख सकता हूं A डिवाइड बाई T माइनस 1 विच इज द स्लोप ऑफ BC पार्ट, BC टुकड़े का स्लोप है, और विच इज इक्वल टू सेम एज स्लोप ऑफ AB पार्ट जो कि हमारा क्या है? 2 है। तो मैं इसको 2 से इक्वेट कर देता हूं। अब मेरे पास क्या आ गया बच्चों? एक्सेलरेशन इक्वल टू T माइनस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 टाइम्स T माइनस 1, और वी कैन राइट 2T माइनस 2। तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया 2T माइनस 2। और यहां पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है ना। तो मेरा एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब मेरा एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो दिस एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, हमें रिलाई करना पड़ेगा बेसिक डेफिनेशन पे, है ना, जिसमें क्या आता है? जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट करे। तो एक्सेलरेशन कैसे आता है बच्चों? dv बाई dt इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये ना, हमें इस पर रिलाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले dv इक्वल टू a टाइम्स dt लिखेंगे और एक का एक्सप्रेशन हमारे यहाँ इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो dv इक्वल टू 2t माइनस 2 टाइम्स dt। अब dv क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। अब मुझे बिग चेंज निकालना है, ठीक है ना। तो मैं इसे क्या करूं? बिग चेंज बोलो या फिर ऐसे कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो, या फिर फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेशन निकालना, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया। जर्नी शुरू होती है कहां से? t इक्वल टू 0 पे। कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी 0 ली,
और फाइनली किसी भी टाइम t के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वेलोसिटी हमारी t होगी, ठीक है ना, v ऑफ t यानी वेलोसिटी व्हेन टाइम इज t सेकेंड। अब बच्चों dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v, और इसे ब्रैकेट में रखेंगे, ये हमारा क्या हो गया लोअर लिमिट और ये हमारा होगा अपर लिमिट। अब इधर जब मैं इंटीग्रेट करूंगा इसे तो 2t dt, इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे तो 2t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना, 0 से लेकर t तक, एंड देन फिर -2 dt दैट इज -2t, ठीक है, 0 से लेकर t तक। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें अपर लिमिट डाल देंगे तो वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड -0 इक्वल टू ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो t की जगह t रख देंगे तो t स्क्वायर -0 -2 t की जगह t रखेंगे -0, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर -2t, ये होगा वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड्स, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। क्योंकि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इसलिए भी जरूरी था कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं और डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड होता है डायरेक्टली वेलोसिटी के साथ। एक डेफिनेशन से, क्योंकि मेरा वेलोसिटी वेरिएबल है तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dx बाई dt इक्वल टू वेलोसिटी एट एनी टाइम t, दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। अब v आफ्टर टाइम t सेकेंड्स का ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे मैं t स्क्वायर -2t लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा dx बाई dt। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना, फॉर स्मॉल टाइम dt, तो मुझे बिग चेंज निकालना है जो कि t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड तक का है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dx इक्वल टू t स्क्वायर -2t को, है ना, ऐसे पहले लिखा और दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम स्टार्ट हो रहा है मेरे 2 सेकेंड से और एंड हो रहा है 4 सेकेंड पे, तो डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मान लीजिए इनिशियली वो 2 सेकेंड पे कोई भी पोजीशन पे हो सकता है, लेट्स से x1 पे है ना, और फिर या ऐसे लिख सकते हैं कि पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम 2 सेकेंड, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम 4 सेकेंड्स, ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, dx का इंटीग्रेशन क्या करोगे बच्चे, x मतलब पोजीशन व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड एंड दिस इज पोजीशन व्हेन टाइम इज 4 सेकेंड इक्वल टू, अब देखो इस तरफ इंटीग्रेट करना है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, t स्क्वायर का हो जाएगा t की पावर 3 डिवाइड बाई 3, है ना, 2 to 4 एंड देन -2t dt मतलब 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 टाइम्स t स्क्वायर बाई 2, है ना, और इससे लिमिट क्या लगाएंगे 2 to 4। अब देखो बच्चे इसमें क्या लिखेंगे, अपर लिमिट डाल देंगे x की जगह, तो पोजीशन व्हेन टाइम इज 4 सेकेंड माइनस पोजीशन व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा ये डिस्प्लेसमेंट आ गया इसके बीच का, इन दोनों टाइम के बीच का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है आ गया, तो मैं इसको सिंपली डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इधर देखिए मैं t की जगह क्या रखूंगा, t की जगह 4 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब ये 2 कैंसिल कर देते हैं, माइनस 4, t की जगह 4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड विल बी 64/3 माइनस 8/3, ठीक है, माइनस 16 माइनस 4, तो ये क्या होगा 64 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 12, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा हमारा 64 माइनस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 56 डिवाइड बाई 3 माइनस 12, राइट। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 56, 12 3 जा 36
डिवाइड बाई 3 और ये हो जाएगा हमारा 20/3 मीटर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं उसका यूनिट मीटर होता है, तो मैंने 20/3 लिख दिया। कॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने गिवन ग्राफ से स्लोप फंडे को यूज़ करके एक्सप्रेशन निकाला ऑफ ए, उस ए को dv/dt इक्वल टू ए से रिलेट किया, यहाँ से निकाला dv का एक्सप्रेशन, फिर dv को इंटीग्रेट कर दिया, हमने निकाल लिया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है जी, जब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया, फिर क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो मैं इसे डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर दिया dx/dt इक्वल टू v, और फिर यहाँ से जो vt का एक्सप्रेशन आया था वो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, फिर उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया, dt को इस तरफ लेके दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, t इक्वल टू 2 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन का नाम दे दिया x ब्रैकेट 2, और 4 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है उसको लोकेट करने के लिए लिख दिया x ब्रैकेट 4। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट किया, और फाइनली ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखिए, अगर मैं x माइनस x ऑफ 2 को इस तरफ ले जाऊं तो मुझे फाइनल पोजीशन मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज इन पोजीशन होता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, पोजीशन व्हेन टाइम वाज 4 सेकेंड एंड पोजीशन व्हेन टाइम वाज 2 सेकेंड, तो दोनों का डिफरेंस को लिख दिया हमने डिस्प्लेसमेंट, और इस तरफ राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया, और इससे हमारा आंसर आ रहा है 20/3। राइट बच्चों।